सभी लोग खुश हैं? ओके, वेरी गुड। चलो दोस्तों, अभी वापिस बताएंगे हम कि भाई ये बिजनेस हमने क्या किया, हमारा माइंडसेट क्या था, हम डायमंड तक कैसे पहुंचे, वो हम आज आपको बताएंगे दोस्तों। तो सब तैयार है सीखने के लिए? तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं तो एक चीज समझ लो, आपको जाने अनजाने कैसे भी करके किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर ये बिजनेस देखने को मिला है तो आप लोग बहुत लकी है दोस्त। एक चीज समझो कि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, यूनिक बिजनेस है कि जिसमें ना सिर्फ आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, लेकिन आपके बाद आपके बच्चों की, उनके बच्चों की भी लाइफ चेंज होने वाली है। तो ये बहुत ही एक यूनिक बिजनेस है। लेकिन होता क्या है कि जब हमारे हाथ में कोई बड़ी चीज आ जाए ना, हमें तब पता नहीं चलता कि हमारे हाथ में क्या लगा है। लोगों को भगवान देता है ना तो विश्वास नहीं आता है कि भगवान क्या मुझे इतना बड़ी चीज दे सकता है। मैं इतना बोलता हूं कि अगर मेरे माँ बाप ने कुछ जाने अनजाने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे या मैंने जाने अनजाने अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी बदौलत मुझे ये बिजनेस मिला है, लेकिन वो चीज को मानना पड़ेगा। आपको किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये बिजनेस जानने को मिला है या आपके हाथ में आया है, एक चीज मान लो कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, लेकिन उसकी कुछ इच्छा होगी तभी ये बिजनेस आपको देखने को मिला, जानने को मिला, सुनने को मिला और ये बिजनेस में आप आए दोस्त। कई बार हमारे हाथ में ऐसी चीज आती है, मान लो कि अलाउद्दीन का चिराग आपके पास हाथ लग गया है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि अलाउद्दीन का चिराग है, तो आपके घर में वो कहीं पर भी इधर उधर घूमते रहेगा। लेकिन जिस दिन पता चले कि अलाउद्दीन का चिराग है, इसको सही तरीके से घिसने से अंदर से जीन बाहर आता है और जीन के पास कुछ भी मांगो वो फुलफिल होता है, जिस दिन आपको पता चल जाए तो वही अलाउद्दीन के चिराग को आप कैसे रखेंगे वो आपको पता है, राइट? वैसे ही दोस्त ये जो बिजनेस है अलाउद्दीन के चिराग से कम नहीं है। ये बिजनेस ने हमें बहुत कुछ दिया है जो हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो ये बिजनेस को ऐसे लेना है कि आपकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है दोस्त। ये बिजनेस के बारे में बताऊं दोस्त, देखो कई लोग सोचते हैं और कई लोगों के माँ बाप ने बताया है कि हार्डवर्क करने से पैसे वाला बना जाता है। मदर फादर ने पहले से सिखाया है कि बेटा जिंदगी में खूब मेहनत करना, खूब मेहनत करना, तो बहुत बड़ा इंसान बनेगा। वो पुराने जमाने में सही था वो बात, क्योंकि खेत मजदूरी करना था तो बहुत मेहनत करोगे तभी खेती होगा। लेकिन आज के जमाने में वो कहानी चलती नहीं है। हार्डवर्क करने से करोड़पति नहीं बना जाता, स्मार्ट वर्क करने से करोड़पति बना जाता है। आज अगर हार्डवर्क करने से करोड़पति बना जाता तो रेलवे स्टेशन का एक एक कुली आज करोड़पति होना चाहिए। सही बात है? लारी चलाने वाला मजदूर करोड़पति होना चाहिए। हार्डवर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से करोड़पति बना जाता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस स्मार्ट वर्क का बेस्ट एग्जांपल है। दुनिया के जितने महान लोग बने हैं उन्होंने हार्डवर्क नहीं किया, स्मार्ट वर्क किया। धीरूभाई अंबानी, आपने कभी उसका फोटो देखा है? कोडारा पाउडी लेके लगे हुए हैं? हेलो, नो, स्मार्ट वर्क किया उन्होंने। इसके कारण से आज धीरूभाई अंबानी इतने टॉप लेवल पे है। और ये जो बिजनेस है जो आपके हाथ में जाने अनजाने लगा है दोस्त, ये भी स्मार्ट वर्क का बेस्ट एग्जांपल है। मैं मेरा माइंडसेट बताऊंगा ताकि आज आपको पता चलेगा कि बिजनेस है क्या। जब लाइफ में काम करते हैं तो कई लोगों की पूरी जिंदगी काम करते 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 निकल जाती है, उनको पता ही नहीं चलता है कि मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। उसके बाद सोचेंगे कि अभी कुछ करूं, क्या कोई पॉसिबल है? भगवान ने लिमिटेड टाइम दिया है, लिमिटेड टाइम में लिमिटेड काम करना रहता है दोस्त। आप जब सही टाइम का यूटिलाइज करके सही बिजनेस में अगर आप काम करते हो, स्मार्ट वर्क करते हो, तो आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। मैं आपको एक कहानी से समझाता हूं। मैं जो भी बात करूंगा आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी से। और मेरा यही हैबिट रहता है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। स्मार्ट वर्क का बेस्ट एग्जांपल बताऊं आपको कि कहां पर काम करते हैं सब लोग, हर जगह, कोई जॉब में, कोई बिजनेस में, कोई प्रोफेशन में, सब लोग काम करते हैं। लेकिन सही काम कहां पर करना है, अगर सही काम करोगे तो बहुत जल्दी आप सक्सेस हो जाओगे। उसका एक एग्जांपल बताऊं। एक बार क्या हुआ, एक फैक्ट्री थी और फैक्ट्री में सब प्रोडक्शन फाइनल कंप्लीट होके एक कन्वेयर बेल्ट से होके बाहर निकलता था। कन्वेयर बेल्ट समझते हैं? हाँ? तो फाइनल प्रोडक्शन जब बाहर निकलता था कन्वेयर बेल्ट से होके, बहुत सारी कंपनी में यही होता है, फाइनल प्रोडक्शन कन्वेयर बेल्ट से होके बाहर निकलता है। वो कंपनी में एक बार क्या हुआ, वो कन्वेयर बेल्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया। अभी प्रॉब्लम आया तो कन्वेयर बेल्ट बंद हो गया।
जैसे कन्वेयर बेल्ट बंद हुआ, उसके पीछे का मशीन बंद हुआ, उसके पीछे का मशीन बंद हुआ, धीरे 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 बैकलॉग हो गया, तो सब मशीन बंद करने पड़े, फैक्ट्री को बंद करना पड़ा, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट चल नहीं रहा था। हुआ क्या, कन्वेयर बेल्ट बंद होते ही पहले टेक्नीशियन को बुलाया गया। टेक्नीशियन आया, उसने कन्वेयर बेल्ट को चेक किया, सब कुछ थोड़ा बहुत उसने उसके अंदर मगजमारी करके चेंज किया, फिर भी कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसने उसके बॉस को बुलाया, उसका बॉस इंजीनियर आया, उसने वो कन्वेयर बेल्ट में मगजमारी किया, कन्वेयर बेल्ट को ठीक ठाक करने की कोशिश की, तो भी चालू नहीं हुआ। उसके बाद उसका बॉस आया, मैनेजर आया, उसने ट्राई किया, वो नहीं चालू हुआ। उसके बाद जनरल मैनेजर आया, चालू किया, नहीं ट्राई किया, नहीं चालू हुआ। सीनियर जनरल मैनेजर आया, वाइस प्रेसिडेंट आया, सब लोग आके ट्राई मार लिया, लेकिन मशीन चालू नहीं हुआ। अभी हुआ क्या, टाइम बहुत निकलता जा रहा था, पीछे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था, क्योंकि फैक्ट्री बंद पड़ी थी। ऑनर टेंशन में कि अभी भी मशीन चालू नहीं हो रहा है, बहुत टेंशन में था कि भाई करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ऑनर ने बोला कि मशीन कहां का है, तो बोले जापान का है, तो बोले जापान से आदमी को बुलाओ, जिस कंपनी का है उनको बोलो कि भाई जल्दी से आदमी भेजे। जापान से एक मामूली टेक्नीशियन जापान से यहां पर आया, और यहां आके वो मामूली टेक्नीशियन ने क्या किया, वो कन्वेयर बेल्ट के पास ऐसे खड़ा हो गया और ध्यान से उसको ऑब्जर्व करने लगा। 2 घंटे तक वो इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, बस ऐसे ही 2 घंटे उसने कन्वेयर बेल्ट को चेक करता रहा। थोड़ी देर के बाद उसने बोला कि आप 200 ग्राम का एक हैमर दीजिए। 200 ग्राम का उसने हथौड़ी लिया, हैमर लिया, और एक जगह पर जाके उसने 2 बार नॉक किया, टक टक, और उसके बाद बोला मशीन को ऑन कीजिए। जैसे मशीन की स्विच ऑन हुई, कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट होते ही सब लोग फैक्ट्री में एक्साइटेड हो गए, अरे वाह चलो फैक्ट्री स्टार्ट हो गई, सब प्रोडक्शन धड़ाधड़ वापस चालू होने लग गया। हुआ क्या, वो आदमी जापान वापस गया, और जापान से वो बिल आया कंपनी के ओनर के पास, 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया आया, तो कंपनी के ओनर ने सोचा कि गलती से 1-2 जीरो ज्यादा लगा दिए लगते हैं, तो उसने वापस फैक्स किया कि भाई साहब ये आपने गलती से 1-2 जीरो ज्यादा लगा दिया है। तो वहां जापान से वापस फैक्स आया कि नहीं, जो जीरो लिखा है वो सही जीरो है, 2 लाख रुपया ही बिल बनता है। तो यहां से वापस हमारे इंडियन ने फैक्स किया कि भाई साहब आपके टेक्नीशियन ने आके सिर्फ 2 बार नॉक किया है और कुछ नहीं किया है, और इसका 2 लाख रुपया। तो वहां से आंसर क्या आया पता है, ये 2 लाख रुपया 2 बार नॉक करने का नहीं था, पर कहां पर नॉक करना है उसका 2 लाख रुपया था। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी हम काम करते हैं, लेकिन कहां काम करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सही बात है, हेलो। अभी आप ये बिजनेस में आए हैं, तो मैंने बताया वैसे स्मार्ट वर्क का बेस्ट एग्जांपल ये एमवे बिजनेस है। आप जुड़ते हो तो यहां पर हो, राइट, पर आप डायरेक्टली एमवे कंपनी के साथ जब जुड़ते हो तो एमवे कंपनी आपको ये बिजनेस करने के राइट्स और लाइसेंस देती है। तो ना सिर्फ आप एमवे बिजनेस में जुड़ते हो, एमवे बिजनेस में जुड़ते ही आप एक स्पॉन्सर चाहिए, और स्पॉन्सर के ऊपर आपके अपलाइन रहेंगे जो ये बिजनेस में काफी सालों से सक्सेसफुली कर रहे हैं। जैसे मेरे केस में बताऊं तो रवि प्रकाश एंड मंजूषा है, अनिल एंड संध्या सेठी है, कुलीन एंड मीना देसाई है। तो ये सब स्पॉन्सर्स एंड अपलाइन है, और साथ में आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हो एक सिस्टम के साथ जिसका नाम है ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम। दोस्तों, तो ये तीनों एमवे कॉर्पोरेशन, आपके अपलाइन जिन्होंने आपको ये बिजनेस दिखाया या ये बिजनेस में लेके आए वो, और ब्रिट वर्ल्डवाइड, ये तीनों लोग आपके साथ हो जाते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको सक्सेस करने के लिए। ये तीनों के बारे में मैं बताऊं तो सबसे पहले बताऊं कि आप जिस कंपनी के साथ कनेक्ट होते हो वो कंपनी के बारे में आप जान लो। तो ये कंपनी 1959 में शुरुआत हुई थी, आज 51 सालों से चल रही है, और करीबन 80 से ज्यादा कंट्रीज एंड टेरिटरीज में फैली है।
450 से 500 खुद की प्रोडक्ट बनाती है और हर जगह पर सक्सेसफुली उसका बिजनेस रन हो रहा है। ये कंपनी के बारे में सबसे बड़ी बात बताऊं तो एमबीए की स्टडी बुक के फिलिप कोटलर के चैप्टर में ये कंपनी का नाम का एग्जाम्पल लिया जाता है। एमबीए स्टडी इंटरनेशनल स्टडी है और इंटरनेशनल स्टडी बुक में अगर एमवे का नाम लिया जाए, इसका मतलब एमवे ने कुछ बेंचमार्किंग काम किया होगा, तभी एमवे कंपनी का नाम लिया जाता है। सही बात है? तो ये एमवे कंपनी के साथ आप कनेक्ट होते हो और कनेक्ट होते हो तो आपको कंपनी एक लाइसेंस प्रोवाइड करती है कि अभी आप ये बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। इतनी बड़ी कंपनी हमारे साथ पार्टनरशिप करती है और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? मैं रिलायंस में नौकरी कर रहा था, इंश्योरेंस में मैं सक्सेसफुल था, फिर भी अगर ये बिजनेस करना है तो ये बिजनेस की सबसे अच्छी बात क्या थी जो मेरे लिए, ये बिजनेस पार्ट टाइम बिजनेस है, फुल टाइम नहीं है। आप जो करते हो करते रहो, उसके साथ साथ आपको ये बिजनेस को बिल्ड करना है। और दूसरा मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ये दो चीज के कारण से मैं ये बिजनेस में आया, क्योंकि मुझे नौकरी के साथ साथ ये चीज करने में अच्छा था, सेफ्टी था कि मैं पार्ट टाइम में करूं, समझ लीजिए। और इन्वेस्टमेंट नहीं था, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क भी नहीं है। तो मैंने यही सोचा कि भाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेंगे तो कोई इन्वेस्टमेंट हैवी है नहीं कि नुकसान हो जाएगा। और ये दो चीज के कारण से मैं ये बिजनेस में जुड़ा। दोस्तों अभी ये बिजनेस के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत पोटेंशियल और उसकी बात करूं तो ये बिजनेस जब आप करते हो ना, कई लोग सोचते हैं कि इतना अच्छा बिजनेस है, फिर भी लोग क्यों मना कर देते हैं, फिर भी लोग ये बिजनेस को क्यों बिल्ड नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि कई बार होता क्या है, लोग यहां से बिजनेस देखते हैं, जैसे मैंने ये बिजनेस देखा, लेकिन जब हम किसी को बात करने जाते हैं ना तो हमें बहुत सारे राय बहादुर मिलते हैं जो सिर्फ राय देते हैं, बहादुर नहीं बना सकते। हेलो, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मैं आपको बताऊं, मेरी सोसाइटी में एक छगन करके है, मैं मेरे सोसाइटी के छगन की बात कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, समझ लीजिए। वो सोसाइटी में जो छगन है ना, वो ऐसा आदमी है कि उसको पूरे इंडिया को, मनमोहन सिंह को कैसे चलाना, वो मनमोहन सिंह को नहीं आता है, लेकिन वो छगन को आता है। इतना एक्सपर्ट आदमी है, लेकिन वो बेचारा में इतना प्रॉब्लम है कि देश कैसे चलाना उसको पता है, लेकिन घर कैसे चलाना वो उसको पता नहीं है। वो छगन की बात करो तो इंडिया की टीम में धोनी को किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, वो छगन को बराबर से पता है। तो हमारे सोसाइटी की टीम में उसको कोई नहीं लेता है, प्रॉब्लम ये है। और ऐसे ही बहुत सारे छगन हमारी सोसाइटी में होते हैं, जिसको आप ये बिजनेस समझ के जब पूछोगे या बात करोगे तो मुझे समझाने में तो आपको ये स्टेज लगा, ये माइक लगा, व्हाइट बोर्ड, स्टैंड, मार्कर पेन सब लगा, और मैं 2 घंटे आपके साथ बात करूंगा, और वो आदमी 1 मिनट में ये सब के बिना आपको समझा देगा कि ये बिजनेस क्यों नहीं चलेगा। हेलो, तो ऐसे बहुत सारे छगन आपको मिलेंगे। और खास करके बताऊं, ये बिजनेस को समझने की आप कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग ये बिजनेस में जुड़ते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम करने का डिसीजन लेते हैं तो हम लोग इधर उधर देखते हैं, समझिए। जब हम इधर उधर देखते हैं ना तो हमें डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि फलाने व्यक्ति ने किया था, छोड़ दिया, फलाना व्यक्ति ये लेवल पर जाके छोड़ दिया, फलाना व्यक्ति शायद मीटिंग में गया था लेकिन नहीं किया। तो बहुत सारे लोगों का हम लोग ओपिनियन ले लेते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, सक्सेस होने के लिए आपको सक्सेसफुल लोगों को देखना पड़ेगा। फेलियर होने के लिए देखने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप फेल हो जाएंगे। हेलो, आप सोसाइटी, आपकी सोसाइटी में आप चेक कीजिए कि शाम को जब नुक्कड़ पे लोग इकट्ठा होते हैं, कभी आपने देखा है कि आपकी सोसाइटी में कोई पैसे वाला आदमी है जिसके पास अच्छा बंगलो है, बड़ी गाड़ी है, और वो आदमी रात को टाइम पास करने के लिए नुक्कड़ पे आता है? कभी देखा है? वो नहीं आएगा। सक्सेसफुल आदमी कभी नुक्कड़ पे आपको मिलेगा ही नहीं। और फेलियर लोग होते हैं वो आपको नुक्कड़ पे मिलेंगे, वो पूरे इंडिया की और वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात करेंगे, चाहे उनकी इकोनॉमी को कुछ भी हो चलेगा। और सक्सेसफुल आदमी कभी भी आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि सक्सेसफुल आदमी अपनी सक्सेस पाने में बिजी होते हैं। सही है?
लेकिन सबके व्यू अलग अलग होते हैं। मैं आपको मेरे नजरिए से बताऊं ये बिजनेस क्या है। ये बिजनेस एमवे इज लाइक ए ओशन। आपने बड़ा विशाल समुद्र देखा है? समुद्र के किनारे आप टहलने जाओ तो आप किनारे पे हो तो कितना अच्छा समुद्र दिखता है कि नहीं दिखता है? तो ऐसे ही कई लोग एमवे बिजनेस देखने के लिए आते हैं, सुनने के लिए आते हैं, वो समुद्र की तरह। अभी आज जैसे आए हैं, यहां से जाएंगे, कई लोगों को पूछेंगे कि भाई कैसा लगा, तो वो समुद्र पे जाते हैं तो कैसा, कितना मस्त समुद्र है, ऐसे ही कई लोग बोलेंगे कैसा लगा, बहुत अच्छा है। कैसेट कैसा लगा, बहुत अच्छा है। अपलाइन कैसा लगा, बहुत अच्छा है। लेकिन करेंगे कुछ नहीं। ऐसे लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? कई लोग कैसे होते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, ऐसे पैंट ऊपर करके अंदर पांव भिगोते हैं और वापिस आ जाते हैं बाहर। ऐसे एमवे में भी कई लोग आते हैं, जितने स्पीड से आते हैं उसके डबल स्पीड से निकल जाते हैं। देखे हैं कि नहीं देखे? कई लोग ऐसे होते हैं, अपने समुद्र के किनारे देखा, कई लोग पानी में मस्ती मजाक करते हैं, कई लोग बोटिंग करते हैं, कई लोग वो सर्फिंग करते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? कई लोग एमवे में भी आके यही काम करते हैं, सिर्फ मजे लेते हैं किनारे किनारे पे। मैं 6% पे हूं तो कभी छोड़ूंगा नहीं 6%, लाइफ टाइम यही रहूंगा। 9% कभी नहीं छोड़ूंगा, सिल्वरशिप कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये लेवल मुझे बहुत पसंद है। वो किनारे पे खेलते रहते हैं, जैसे समुद्र में लोग खेलते रहते हैं। उनको कुछ भी पूछो कि भाई एमवे कैसा, बहुत अच्छा। सिस्टम कैसा, बहुत अच्छा। कैसेट कैसी, बहुत अच्छी। उनको सब अच्छा लगता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे वो। और वो लोग दूसरों के लिए बैड एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। सही है? हेलो, वही समुद्र में आपने देखा होगा, कई लोग बड़ी बड़ी बोट लेके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, उसका सहारा लेते हैं समुद्र का। वैसे ही कई लोग हमारे सिस्टम का और ये कंसेप्ट का सहारा लेके अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, जिसका मैनुअल होता है उसी में काम करता है। टीवी का मैनुअल एसी में नहीं चलेगा और एसी का टीवी में नहीं चलेगा, ऑन ऑफ में चलेगा। लेकिन आप सोचोगे कि टीवी से ठंडक आए तो नहीं होता है। कई लोग एमवे बिजनेस में आके सोचते हैं मैं भी एमवे का मालिक बन जाऊं, एमवे में तो ये है वो है, मेरे पास तो एमवे जैसा ही है। अगर जैसा लेना है तो जैसा क्यों लेंगे, जो ओरिजिनल है वो नहीं लेंगे? हेलो। और वो लोग एक नया अपना बिजनेस की शुरुआत करते हैं। होता क्या, यहां से सीख के गए हैं, सब कुछ तो पता नहीं है, एक लेवल पे जाके अटक जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही कई लोग एमवे का और ब्रिट वर्ल्डवाइड का सहारा ऐसे लेते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एमवे की रियल गहराई पता है। जो लोगों को समुद्र की रियल गहराई का पता होता है, वो समुद्र के नीचे जाते हैं और कीमती मोती ढूंढ के लेके आते हैं, और वो लोग यहां पर बैठे हुए हैं। ये क्या है, आप हमारे नजरिए से देखिए, सक्सेसफुल लोगों के नजरिए से देखिए कि बिजनेस क्या है। ऐसे ही एमबीए की स्टडी बुक में या फोर्ब्स मैगजीन में ये कंपनी का नाम ऐसे ही नहीं आएगा दोस्त, कुछ ऐसा होगा तभी ये सब में नाम आता है। सही है कि गलत है दोस्त? ओके, एमबीए इतना अच्छा है तो सब लोग क्यों नहीं करते हैं? एमबीए इतना अच्छा है तो सब लोग क्यों नहीं करते? नहीं करेंगे दोस्त, अभी उनका किस्मत का पेटारा खुलना बाकी है। लेकिन आपका खुल गया है तो आप तो समझ लो। कई लोग बोलते हैं एमबीए वाले तो है ना, एमबीए वाले तो एमबीए का ही अच्छा बोलते हैं। मैं आपको माइक देता हूं, आप अपनी जॉब का अच्छा बोल के दिखाइए, आप अपने बिजनेस का अच्छा बोल के दिखाइए, अपने प्रोफेशन का अच्छा बोल के दिखाइए, मैं आपको मान जाऊंगा। बोल ही नहीं सकते, कोई जॉब वाला नहीं बोल सकता कि मेरा बॉस मैं जाते ही मेरे को हक करने के लिए तैयार रहता है किसी का? नो। हमारे सूरत में टेक्सटाइल बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। मैं अगर सूरत के सक्सेसफुल टेक्सटाइल मार्केट वाले को बोलूं कि भाई आप 10 मिनट अपना बिजनेस का अच्छा बोल के दिखाओ, वो बोल ही नहीं सकता है दोस्त। लेकिन हम बोल सकते हैं, 10 मिनट नहीं, 10 घंटे नहीं, पूरी जिंदगी बात कर सकते हैं कि एमबीए बिजनेस को अच्छा है दोस्त। और यही एमबीए बिजनेस आपको ना सिर्फ ये एमबीए बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करता है, लेकिन आप जब जुड़ते हो एमबीए बिजनेस में तो एक बहुत बड़ा काम जो होता है, जो अभी मैं आपको विजन बताने जा रहा हूं। एमबीए कंपनी आपको एक नेटवर्क बनाने के राइट्स देता है। नेटवर्क
आप अपने खुद का नेटवर्क बना सकते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि भाई मुझे नेटवर्क में इंटरेस्ट नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि भाई आज हर एक व्यक्ति नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है। मैं एग्जांपल बताऊं तो आपको, क्या धीरूभाई अंबानी के पास नेटवर्क है कि नहीं है? टाटा के पास है, बिरला के पास नेटवर्क है, बाटा के पास है, मैकडोनाल्ड के पास है। सभी लोग नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं। कई लोग कहते हैं मैं तो कपड़े के बिजनेस में हूं, मैं किसी के नेटवर्क में नहीं हूं। गलत बात है। जो आदमी यान बनाता है उसका कपड़ा बनता है और वो कपड़ा आप बेचते हो, तो यानी कि आप किसी के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। अगर डॉक्टर है, आप किसी कंपनी की दवा लिखते हो, तो वो कंपनी के नेटवर्क में आप हो। ये एक बात समझ लीजिए, दो काम हो सकता है, या तो नेटवर्क में आप काम करेंगे या तो फिर नेटवर्क बनाएंगे। ये दोनों में से एक ही काम होता है। जब मैं रिलायंस में काम करता था तभी धीरूभाई अंबानी क्या करते थे? नेटवर्क बनाते थे। आज दोनों लोग रिलायंस में नहीं है, मैं भी नहीं हूं, धीरूभाई अंबानी भी नहीं है। यहां से क्या मुझे मिलता है? जीरो। धीरूभाई अंबानी बनाते थे, मैं काम करता था, इसलिए मुझे 0 रुपीस मिलते हैं। लेकिन धीरूभाई अंबानी नेटवर्क बना रहे थे, इसलिए आज दुनिया में नहीं है, फिर भी करोड़ों और अरबों रुपया कमाते हैं, क्योंकि उन्होंने नेटवर्क बनाया। और यहां पर एमवे कॉर्पोरेशन आपको नेटवर्क बनाने के राइट देते हैं, तो यहां पर आपको स्पॉन्सर और ब्रिट वर्ल्डवाइड ये नेटवर्क बनाने में आपको सपोर्ट करते हैं। मैं आपको आज नेटवर्क के बारे में बताऊं तो पावर ऑफ नेटवर्किंग, जैसे मैंने बताया कि नेटवर्क का पावर क्या है, कि आज सभी लोग नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। यहां पर आपके स्पॉन्सर, जिनके पास ये सबका अगर एक्सपीरियंस मिला लिया जाए तो 100 ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस होगा। ब्रिट वर्ल्डवाइड के पास 41 इयर्स का एक्सपीरियंस, एमवे के पास 51 इयर्स का एक्सपीरियंस। ये तीनों लोग आपके पीछे लग जाए तो आपका सक्सेस होगा कि फेल होगा? सक्सेस चांसेस 100%। लेकिन अगर आप इन लोगों की बात मानते हो तब। और यहां पर एमवे आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, ब्रिट वर्ल्डवाइड आपको एजुकेशन प्रोवाइड करती है, और आपके जो अपलाइन है वो आपको दोनों साइड का सपोर्ट करते हैं। प्रोडक्ट में भी सपोर्ट करते हैं, सिस्टम में भी सपोर्ट करते हैं, और आपके नेटवर्क को भी सपोर्ट करते हैं। अभी ये नेटवर्क जो है उसका मैं आपको रियल पावर बताता हूं कि नेटवर्क का पावर क्या है। धीरूभाई अंबानी को सब जानते हैं। धीरूभाई अंबानी आज दुनिया में महान क्यों है पता है? क्योंकि आज उनके पास सबसे बड़ा नेटवर्क है। धीरूभाई अंबानी को अपनी खुद की नेगेटिविटी पता थी, और वो नेगेटिविटी को उन्होंने नेटवर्क के आधार पे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। उनको पता था मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो उन्होंने क्या किया? पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पे रख लिया। जो पढ़ा लिखा था, जो अपने आप को टिस्मर का मानता था, उसने उसको बुलाया, इधर आ बेटा, इधर आ, तू मेरे लिए सोच मैं कैसे करोड़पति बनूं। और वो करोड़ रुपया कमा के देता है, उसको बोलता है चल ले 10-15 लेके निकल। दुनिया के जितने सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो 200 ग्राम की हथौड़ी की तरह उन्होंने स्मार्ट वर्क किया है। कोई आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट ओवन फ्रेश निकलता है ना, जब गोल्ड मेडलिस्ट होता है तो अद्धर चलता है, तब ऐसे सक्सेसफुल लोग उसको बुलाते हैं, बेटा इधर आ, इधर आ। कितना रुपया सैलरी लेगा? बोले कि 1 CR स्टाइल में बोलेगा, 1 खोखा 1 करोड़ रुपीस। वो बोलेगा 1 CR नहीं मिलेगा, 1.25 मिलेगा, चलेगा? 1.25 करोड़ रुपया दूंगा, चलेगा? वो समझता है देखो इसको अपनी रियल वैल्यू पता है, वो अद्धर चलेगा। साथ में वो सक्सेसफुल मानस क्या करेगा? उसको 1% की पार्टनरशिप भी देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 1% की पार्टनरशिप दे दो, नहीं तो वैसे भी चोरी करके खाने वाला है। लेकिन पार्टनरशिप का नाम देते हैं 1% पार्टनरशिप। वो अपना 1% बढ़ाने में लगेगा, और वो सेठ का 99% बढ़ा के दे देगा। सही है कि गलत है? हेलो। तो यही होता है, सक्सेसफुल बनते हैं स्टडी में, और होता क्या है, कोई ना कोई व्यक्ति उसको हायर कर लेता है। होता है कि नहीं होता है? और इन लोगों ने यही काम किया कि अपने से पावरफुल लोगों को उन्होंने अपने नेटवर्क में रख दिया।
ये बिजनेस मुझे नहीं पता था कि नेटवर्क में इतना पावर होता है दोस्त, लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद पता चला कि नेटवर्क का रियल पावर क्या होता है। देखिए, मैं ये बिजनेस में आया मनीष एंड हीना, राइट। थोड़े सालों के बाद मुझे पता चला कि नेटवर्क का पावर क्या होता है। पहले दिन सबका पता नहीं चलता है। आपको वापस एग्जांपल से समझाऊं तो ये मैं हूं, राइट। एक बार क्या हुआ कि मैंने मेरी जन्म कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई। ज्योतिष ने क्या बोला पता है? मैंने पूछा उसको कि महाराज जरा देख के बताइए मेरे लाइफ में फॉरेन ट्रिप लिखा है कि नहीं। तो ज्योतिष ने देखा और बोला बेटा तेरी लाइफ में फॉरेन की ट्रिप छोड़, एरोप्लेन देखना भी नसीब में नहीं है। अभी हुआ क्या, मैं सोचा यार कैसा हो गया, फिर भी मैं 18 कंट्री घूम के आया। तो मैंने सोचा ऐसा कैसे हो गया। तब मुझे पता चला कि मैंने गलती से जो लोगों का नेटवर्क बनाया, जैसे जयसेन स्मिता वर्मा, तो उनका नसीब अच्छा है, उनकी जन्म कुंडली अच्छी है, उनके नसीब कुंडली में लिखा है कि आदमी हर साल फॉरेन जाएगा, तो मेरा जन्म कुंडली सुधर जाएगा कि नहीं सुधरेगा? हेलो। ऐसे ही मैंने गलती से भावेशन रेखा वडालिया को स्पॉन्सर किया, उनके नीचे देवांगन पारुल पंचोली को स्पॉन्सर किया, जिनकी जन्म कुंडली अच्छी है, उनकी जन्म कुंडली में फॉरेन ट्रिप लिखा है। इनके बाद संदीप एंड हेट्टल जोशी को स्पॉन्सर किया, उनकी जन्म कुंडली अच्छी है। जयेश एंड सोनल पटेल को मैंने स्पॉन्सर किया, उसके नीचे मक्खन गरासिया को स्पॉन्सर किया, ये लोग की जन्म कुंडली अच्छी है। उसके बाद मैंने स्पॉन्सर किया भावेश कुमार एंड स्मिता शाह, जो मेरे रिलेटिव है, उनको स्पॉन्सर किया। ये लोगों की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। और ये 5 लोगों ने मुझे आगे तो बढ़ा दिया, लेकिन मुझे ये बिजनेस में जब डायमंड जाना था तो छठा लेग मिल नहीं रहा था। तो जब कोई नहीं मिले तो एक आदमी मिलेगा, आपका साला। तो मैंने मेरे साले को स्पॉन्सर किया, विपुल पान वाला। उसको तो उसके सामने दादागिरी सब चलता है। अगर बिजनेस लाइन नहीं किया तो तेरी बहन को लेके जा। ऐसा नहीं बोला हूं भाई, वो सही में मना कर दिया तो मैं लटक जाता यहां। और उसके नीचे हमें मिले फायर अप लेडी हेमाली कापड़िया दोस्तों, जो गोल्ड प्रोड्यूसर है। तो ऐसे करके ये नसीब, इन लोगों की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। हेलो, अभी इन लोगों की जन्म कुंडली अच्छी है तो मेरी जन्म कुंडली कैसी रहेगी? बहुत अच्छी। एक बार एक ज्योतिष आके मेरे घर के सामने मेरा बेटा खेल रहा था, बच्चा तेरा बेटा बहुत नसीबदार है। मैं बोला इसीलिए तो मैं मेहनत कर रहा हूं। कोई मुझे देख के मेरे फादर को बोलता तो अच्छा होता, मेरे फादर मेहनत करते और मैं आराम से खाता। हेलो। तो ऐसे इन लोगों की जन्म कुंडली अच्छी थी। एक चीज बताओ कि अगर आपकी जन्म कुंडली खराब है ना, तो कृपया ये बिजनेस को साइन अप कर लीजिए। क्यों पता है? क्योंकि अभी यहां आपका राहु केतु शनि कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सही है कि गलत है? हेलो। और अभी आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है कि आप एमवे बिजनेस साइन करोगे ना तो वो राहु केतु शनि आके देखेंगे, अच्छा एमवे बिजनेस में तो जाने दे चल। है? ये है नेटवर्क का पावर। सही है? हेलो, लॉजिक है। नेटवर्क के बिजनेस में होते हो। देखिए, मैंने सोचा कि मैं 24 साल की उम्र में आया और 26 साल की उम्र में रिटायर कैसे हो गया, फ्री कैसे हो गया, जिसको मैं रिटायर कहता हूं, राइट। तो फ्री कैसे हो गया दोस्तों? देखिए, मेरी उम्र नहीं थी, लेकिन मैंने मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड लोगों को स्पॉन्सर किया। जब नेटवर्क होता है तो क्या क्या फायदे होते हैं? एक तो आपके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप क्वालिफाइड लोगों को स्पॉन्सर करो। कई लोग कहते हैं कि भाई मनीष भाई मैं आपकी तरह बात नहीं कर सकता, बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट आपको अपनी नेगेटिविटी तो पता है, तो आप मनीष भाई जैसे लोगों को स्पॉन्सर करो ना। आप बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं है, मत मरो। लेकिन जिनके पास टाइम है, जिनके पास फुर्सत है, ऐसे लोगों को आप नेटवर्क में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते?
तो आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, टाइम नहीं है, आप बात नहीं कर सकते हो, चलेगा। आप बोलते हो मेरी 7.5 की चल रही है, तो जिसकी 10वीं 20वीं TC है उसको डालो नीचे। हा? कई लोग कहते हैं मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस लोग हैं, मुझे भी शुरुआत में नहीं आता था, तो रवि प्रकाश, अनिल सेठी, कुलिन देसाई, वो लोगों ने उनका एक्सपीरियंस मेरे नेटवर्क में डाला, तो वो फायदा हुआ मुझे। उसके बाद कई लोग सोचते हैं मनीष भी बराबर है, पर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। कई बार तो किसी की वाइफ प्रेग्नेंट होती है, साथ में वो भी प्रेग्नेंट हो जाता है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, सूरत में ऐसे लोग हैं, 9 महीना वो भी हिलेगा नहीं। तो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, सबकी वाइफ तो प्रेग्नेंट नहीं है, तो उनको स्पॉन्सर करो नेटवर्क में। कर सकते हैं? हेलो। फिर भी आप बोलेंगे क्या सही में मेरे से होगा? एक चीज बताओ, जो आदमी नौकरी कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। नौकरी करता है, सुबह सुबह में नहा धो के निकलता है बॉस की गरम गरम गालियां खाने के लिए। बॉस ने आज बहुत अच्छी अच्छी गालियां दी, कल वापिस आएगा घर पे, वापिस नहा धो के वापिस गालियां खाने जाएगा। अगर नौकरी कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो, मानते हो कि नहीं? हेलो। अभी बिजनेसमैन बोलेगा अच्छा हम तो बच गए, ये तो नौकरी वाले की बात है। एक चीज बताओ, सब लोग नौकरी करते हैं, जॉब वाला नौकरी करता है, बिजनेसमैन नौकरी करता है, प्रोफेशनल भी नौकरी करता है। कैसे? देखो, जॉब वाला तो प्योरली जॉब करता है, नौकरी करता है, वो 8 घंटे के बाद ऐसे पीछे झटक के निकल जाता है। बिजनेसमैन, कई बिजनेसमैन सोचते हैं मैं तो मेरे मर्जी से शटल को खोलता हूं और मर्जी से बंद करता हूं। करके तो देखो, 1 वीक करके देखो, बाद में कस्टमर भी अपनी मर्जी से आएगा, तब पता चलेगा। वो नौकरी वाला तो प्योर नौकरी करता है, 8 घंटे के बाद झटकता है। वो बिजनेसमैन तो घर पे लेके जाता है। प्रोफेशनल वो भी नौकरी करते हैं। डॉक्टर है, अगर कोई पेशेंट को टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट, टाइम टू टाइम रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो चलेगा? नो, टाइम टू टाइम करना पड़ता है। तो वो क्लाइंट की नौकरी करते हैं। सभी लोग नौकरी करते हैं, और जो आदमी नौकरी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। सही बात है? हेलो। तो मैंने आपको पहला बताया पावर ऑफ नेटवर्किंग, दूसरा बताया नेटवर्क के फायदे, कि नेटवर्क का क्या फायदा होता है। आपकी सभी नेगेटिविटी छिप जाएगी, आप वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा, कि नेटवर्क को आप बिल्ड कैसे करेंगे। अभी आपको पता चला कि नेटवर्क बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नेटवर्क को फास्ट बनाना है। फास्ट बनाना है तो नेटवर्क को फास्ट कैसे बनाए? देखिए, यही नेटवर्क को एमवे कॉर्पोरेशन प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी, और आपके जो अपलाइन स्पॉन्सर है और ब्रीड वर्ल्डवाइड, अपलाइन और ब्रीड वर्ल्डवाइड आपको नेटवर्क बनाने में सपोर्ट करेगी। आज ये जो मीटिंग हो रहा है, हमारा स्पीच हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जिन लोगों का नेटवर्क है उनको एक सपोर्ट मिल रहा है, एक सक्सेसफुल व्यक्ति की बातें सुनने का मौका मिलता है, वहां से आइडिया लेके आप नेटवर्क को आगे बढ़ा सकते हो। सही बात है? और इसमें ब्रीड वर्ल्डवाइड ने सिस्टम बनाया है। ये ब्रीड वर्ल्डवाइड सिस्टम 41 ईयर से चल रही है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने मिलके ये सिस्टम को बनाया है। और ब्रीड वर्ल्डवाइड आपको कैसेट के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से आपको गाइड करेगी, एजुकेट करेगी कि आपको आपके नेटवर्क को कैसे आगे बढ़ना है। और नेटवर्क बनाने के लिए ब्रीड वर्ल्डवाइड ने 4 बेसिक्स बनाए हैं। ये 4 बेसिक्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका बहुत ही फास्ट नेटवर्क बनेगा। 4 बेसिक्स में पहला है, आपको क्या करना है, आपको पता चल गया कि भाई नेटवर्क का फायदा क्या है और नेटवर्क का पावर क्या है, तो आपको क्या करना है, नेटवर्क फास्ट बनाना है। और नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए लिस्ट। किसका लिस्ट? लोगों का लिस्ट। जितने भी लोगों को आप जानते हो उनका आप लिस्ट बनाइए। जिंदा आदमी लोगों का बनाना है। हेलो, कई लोग जीते जी भी मर गए हैं,
जिनके पास सपने ही नहीं है, सभी लोगों का लिस्ट बनाइए बिजनेस में। मैं आपको बताऊं कि एक फुटबॉल सीने वाला व्यक्ति भी ये बिजनेस में एमरल्ड लेवल पे है। ये बिजनेस में एक बस कंडक्टर है जो ईडीसी लेवल पे है। यही बिजनेस में डॉक्टर हेल न्यूबल करके नोबेल प्राइज नॉमिनी डॉक्टर भी है। यही बिजनेस में फॉर्च्यून 500 कंपनी का फाइनेंशियल एडवाइजर जॉन सस्टीना भी है। कुलीन एंड मीना देसाई सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी है। सब टाइप के लोग ये बिजनेस में हैं। किसके पास कितना सपना है हमें पता नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं उनका बनाना है क्या, लिस्ट। लिस्ट बनाने के बाद उन लोगों को आपको कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग सिखाना है कि कैसे करना है। और वो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग और ये सिस्टम के बारे में ये बुक में लिखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्त। ये बुक का नाम है लॉन्चिंग योर फ्यूचर। हम ब्रिट वर्ल्डवाइड वाले कहते हैं कि भाई ये हमारे लिए गीता, कुरान, बाइबल जो समझो ये बुक है। अगर ये बुक को आपने पढ़ लिया सिंसियरली और सीरियसली तो मैं आपको गारंटी देता हूं, शायद हो सकता है कि आपको ये बिजनेस में लाने वाला व्यक्ति ने बुक नहीं पढ़ा हो, लेकिन आपने पढ़ लिया तो हो सकता है आप उनसे भी आगे निकल जाएंगे ये बिजनेस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है लॉन्चिंग योर फ्यूचर। और वो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाए हैं कि आपको कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग कैसे करना है। कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भी करके आपको सही तरह से कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग करना है। कई लोग क्या गलत तरीके से कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग करते हैं, इसलिए गलत तरीके के कारण से एमवे का नाम खराब होता है। हेलो, वो सही तरीका आपको लॉन्चिंग योर फ्यूचर में मिलेगा दोस्तों। मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं कि गलत तरीका और सही तरीका क्या है। लेकिन कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। कई लोग क्या फोन पे ही लग जाते हैं, देख ऐसा बिजनेस है, तू ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ऐसा, फोन पे ही डायमंड बना देते हैं। तो वो बोलता है भाई रहने दे यार दोस्त, आटलू इतना सारा करना पड़ेगा तो रहने दे। अगर आप किसी बैचलर लड़के को बोलो कि बेटा तेरी शादी करनी है तो मुंह में लड्डू फूटेंगे। हेलो, लेकिन पूरी डिटेल में बताओगे कि देख बेटा तू शादी करेगा ना तो क्या होगा, तेरी फियांसी को लेके घूमने जाएगा, थोड़ा बहुत खर्चा होगा, उसके बाद तेरे को शादी करना पड़ेगा, शादी करेगा बहुत खर्चा होगा, उसके बाद थोड़े दिनों के बाद हनीमून होगा, हनीमून के बाद तुम्हारे वहां एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा होगा, बच्चे का खर्चा बढ़ेगा, बच्चे को स्कूल में भेजने का खर्चा होगा, हर रोज लेने छोड़ने जाना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा तुम्हारा बेटा बड़ा होगा, उसका मेडिकल का पैसा, उसको अगर डॉक्टर बनाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है तो उसका पैसा चाहिए, बाद में उसकी शादी होगी, उसका हनीमून होगा। इतना किसी बैचलर लड़के को बताया तो क्या होगा, वो बोलेगा भाई रहने तो नहीं करना है शादी। तो जो लड्डू फूटता है उतना ही फोड़ो, सब बताओगे तो लोचा हो जाएगा। हेलो, एक बार क्या हुआ, एक गांव के नाके एक पागल आदमी के बाद बहुत पैसा आ गया। वो पागल आदमी ने ट्रक में पूरा पैसा भरा, ट्रक भर के पैसा था, ट्रक में पूरा पैसा भरा और एक गांव के नाके पे गया और ट्रक खाली करके वो आग लगाने जा रहा था पैसे को। हुआ क्या, एक व्यक्ति ने देख लिया तो वो बोला अरे क्या कर रहे हो भाई साहब, तो बोले आग लगा रहा हूं। तो बोले क्यों, बोले मेरा पैसा है मैं कुछ भी करूं। वो आदमी बोला अरे यार पैसे को आग लगा रहा है मैं थोड़ा ले लूं, तो बोले ले ले चल जल्दी ले ले। तो उसने क्या किया, जितना पैसा शर्ट में पैंट में जहां डाल सकता है डाला, अभी डाल दिया तो वो आग लगाने जा रहा था। उसने बोला अरे भाई 2 मिनट रुक जा, मैं मेरे नियरेस्ट को बुला लूं। ऐसे ही आपको कई लोगों ने यहां पर बुलाया है कि भाई नियरेस्ट को बुला लो, तो वो पागल बोला तू जल्दी जा और नहीं तो मैं आग लगा दूंगा। वो बेचारा भागता भागता गांव में गया, गांव में उसके सही में जो नियरेस्ट थे एक आदमी को बोला अरे तू जल्दी गांव के नाके पहुंच, गांव के नाके एक पागल आदमी ट्रक भर के पैसा लाया है और जलाने जा रहा है। तो उसका रिलेटिव बोला रुक रुक रुक, पागल के पास पैसे कहां से आए, वो ट्रक भर के हमारे गांव के बाहर ही क्यों आया, वो आग ही क्यों लगा रहा है, 10 क्वेश्चन। और वो बोला यार पागल है जला देगा, बोले नहीं पहले आंसर दे। वो जल्दी जल्दी दूसरे के वहां गया, दूसरे को बोला एक पागल आदमी हमारे गांव के बाहर ट्रक लेके पैसा लेके आया है, वो आग लगाने जा रहा है, जल्दी जाके ले ले। वो बोला रुक रुक रुक, पागल के पास पैसा कहां से आया, हमारे गांव के बाहर क्यों आया, 10 क्वेश्चन।
उसको लगा मेरा कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग में कुछ लोचा है। हा? बाद में उसने सोचा कि अभी आगे कुछ नहीं बोलूंगा, उसने उसके एक रिलेटिव को बोला पैसा चाहिए गांव के नाके पहुंच, पैसा चाहिए गांव के नाके पहुंच, पैसा चाहिए गांव के नाके पहुंच। तो अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब गांव के नाके पहुंचेंगे। तो शॉर्ट एंड स्वीट कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग। उसके बाद जो लोग आते हैं उसको 3 तरीके से आप सो द प्लान, ये बिजनेस का सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान दिखा सकते हो 3 तरीके से, 1 to 1, दूसरा होम मीटिंग उनके घर पे जाके, और तीसरा ये ब्रिट वर्ल्डवाइड की ओपन मीटिंग हर एक शहर में होती है, वहां बुला के आप उनको प्लान दिखा सकते हैं। उसके बाद चौथा स्टेप है, जो 4 बेसिक का चौथा स्टेप, उसको हम बोलते हैं फॉलोअप और गेटिंग स्टार्टेड। कई बार कई लोगों ने प्लान देखने के बाद उनके पास क्वेश्चन होते हैं, उसके आप आंसर कर दो और वो आदमी गेटिंग स्टार्टेड स्टार्ट करेगा, उनका लिस्ट बनाओ, वही कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग, एसटीपी, सोडा प्लान करके फॉलोअप करके आप यही सर्कल को बार बार घुमाएंगे तो आपका बनेगा नेटवर्क। यानी नेटवर्क कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बताया। अभी नेटवर्क बनता है तो नेटवर्क को संभालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो नेटवर्क को संभालना पड़ेगा। दूसरा, नेटवर्क को प्रोडक्टिव भी बनाना पड़ेगा, तभी इनकम मिलता है, बराबर? नहीं तो होगा क्या, 10 लोग यहां से जुड़ेंगे और यहां से 11 लोग निकल जाएंगे। वो कैसे? 10 जुड़े और 11 निकल गए, स्वयं भी चला जाएगा। अगर ये नेटवर्क को संभालने का नहीं सीखा तो, और ये नेटवर्क को संभालने का काम हमारे बिजनेस में लेडीज लोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं। कहते हैं ना कि भाई हर एक आदमी की सक्सेस के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है कि नहीं? और खास करके वो कौन रहती है? पत्नी, वाइफ, राइट? और फेलियर के पीछे भी किसका हाथ रहता है? वाइफ। मैं नहीं बोला, यहां से कोई बोला है, मैं नहीं बोला। यानी कहने का मतलब सक्सेस के पीछे किसी औरत का हाथ रहता है। और मेरी लाइफ में हो सकता है वो आपकी मदर हो, सिस्टर हो या आपकी वाइफ हो, और मेरे केस में ये तीनों लेडी ने बहुत सपोर्ट किया है, जिसके कारण से हम लोग आज डायमंड हैं। सुनना चाहेंगे? और ये हमारे नेटवर्क को बहुत अच्छी तरह से ना सिर्फ संभालती है, उसको एक दूसरे को इतना अच्छी तरह से संभाल के रिलेशनशिप, तो इनका बहुत बड़ा रोल है। प्रोडक्टिव कैसे बनाना है तो इनका बहुत बड़ा रोल है। और ये सब करके आज हम लोग ये लेवल तक पहुंचे हैं। तो जानना चाहेंगे? हियर इज डायमंड गोइंग क्राउन लेडी हिना कप्तावाला दोस्त। ओके फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे देखिए आपने ऑलरेडी सीख लिया कि नेटवर्क कैसे बनाते हैं, उसके अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हम नेटवर्क को बहुत जल्दी फास्ट आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये नेटवर्क जो अभी हमारा बन गया है उसको हमको कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, उसके लिए ये बिजनेस में थोड़ा बहुत लेडीज को काम करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं प्रोडक्टिविटी के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं यहाँ पे वो चीज आपके साथ शेयर करूंगी कि ये बिजनेस एक ऐसा है कि जिसमें हमको बहुत जल्दी और फास्ट ग्रोथ करना है, तो हमको कपल में ये बिजनेस करना बहुत जरूरी है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलके ये बिजनेस बिल्ड करेंगे तो हमारा जो बिजनेस में हमने गोल लिया है, जो लेवल हम अचीव करना चाहते हैं, उसमें हम बहुत ही जल्दी फास्ट काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट? अभी कई बार क्या होता है कि हम जब भी ये बिजनेस में लेडीज को इन्वॉल्व करते हैं तो लेडीज का थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहता है कि हम ये बिजनेस क्यों करें। वैसे भी देखने जाए तो लेडीज लोग थोड़ा बहुत बिजी रहती है अपनी ट्रेडिशनल लाइफ में, हस्बैंड को देखना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, पूरे घर को संभालना रहता है, बहुत सारी चीज वो लोग उसको करनी रहती है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि अगर हमको ये बिजनेस में इन्वॉल्व होना है तो खास करके मैंने बताया कि कपल में हमको काम करना पड़ेगा। हम किसी के भी वहां हम प्लान दिखाने चाहते हैं या कुछ भी करते हैं, अगर कपल में हम जाएंगे तो सामने वाला भी हमारे पास कपल में ही बैठेगा। अगर सिंगल जेंट्स जाएगा तो वहां पे वो सामने वाला जेंट्स ही बैठेगा। अगर क्या होता है कि हम कपल में जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, कई बार हम क्वेश्चन आंसरिंग होता है, लेडीज को खास करके डाउट रहता है कि भाई हम क्यों करें, हमारे पास टाइम नहीं है, ये है वो है, तो हमको उनका वाई क्लियर करवाना बहुत जरूरी है। और वो अगर वाई क्लियर हो जाए कि भाई ये बिजनेस उनको क्यों करना है, ये बिजनेस करने से क्या बेनिफिट होते हैं, वो अगर उनका क्लियर हो जाए, मतलब एक पर्टिकुलर बोलते हैं ना, ड्रीम क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर एक बार हमको पता चल जाए कि भाई ये कपल
को ये बिजनेस के थ्रू उनके लाइफ में इतने सारे ड्रीम है वो अचीव करवाने हैं, वो अगर हमको पता चल जाए तो उनके साथ बहुत ही अच्छे से हम काम कर सकते हैं, राइट। और हम लोग ने जब हमारा डायमंडशिप स्टार्ट किया तो हमारा ड्यूटी यही था, मनीष ने ऑलरेडी नेटवर्क बिल्ड किया हुआ था और मेरा ड्यूटी था कि मुझे उसको प्रोडक्टिविटी क्रिएट करके वहां से मुझे वॉल्यूम निकालना था। तो मैं ऑलवेज वही माइंड में रखती थी। और मेरा देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं उनको बताना चाहूंगी कि हमको हमारे नेटवर्क में जो करवाना है ना वो हमको पहले खुद वैसा होना पड़ेगा। कई बार मैं यहाँ पे मेरी बात करूंगी, मैं चाहती हूँ कि मेरे नेटवर्क में सभी लोग कपल में आए, सभी लोग 100% प्रोडक्ट यूज करें, सभी लोग एक्साइटेड हो, हर एक मीटिंग फंक्शन में रेगुलर आए, टैप सुने, बुक सुने, ये सभी चीज मेरे नेटवर्क में होना चाहिए। मैं ऐसा चाहती हूँ। लेकिन वो कब पॉसिबल होगा? अगर एज ए लीडर मैंने ये सब किया हुआ रहता है तभी मेरे नेटवर्क में वो सब चीज पॉसिबल है, राइट। तो एज ए लीडर हम लोग ग्लास हाउस में रहते हैं, हम जो करते हैं, हमारी जो एक्टिविटीज है वो सामने वाला डाउनलाइन या कोई भी लोग हो वो देखते हैं। तो हमको एज ए लीडर पहले हमको ऐसा बनना पड़ेगा, तभी जाके हमारे नेटवर्क में वो सब चीज पॉसिबल है। अभी मैंने बताया कि हमारे नेटवर्क में अगर कोई भी न्यू कपल साइन अप होता है तो मेरा ड्यूटी क्या रहता है, विद इन 1 या 2 डेज में उनके वहां में प्रोडक्ट डेमो अरेंज करवाती हूँ। देखिए सामने वाला व्यक्ति नया है, उनको पता नहीं है कि बिजनेस में हमको फास्ट ग्रोथ करना है। जैसा हम सिखाएंगे पहले ही दिन से वैसा ही वो सब चीज करेगा। अगर आप देखिए अपने बच्चे छोटे हैं, उनको कैसे हम धीरे धीरे हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, उसके अंदर थोड़ी वैल्यूज डालते हैं, कैसे स्पीच करना है वो हम सिखाते हैं। तो जो हम सिखाते वैसे ही वो बच्चा करता है। तो सेम वे अगर हमको हमारे डाउनलाइन में जो भी नया कपल आता है, हमको पहले ही दिन से अगर उनको वो सब चीज सिखाए जो हम चाहते हैं तो वही सेम फ्लो हमारे नेटवर्क में वो चालू रहेगा। तो मेरा वही ड्यूटी रहता है कि भाई एक या दो दिन में उनके वहां हम प्रोडक्ट डेमो अरेंज करते हैं और मैं उनको फोन करके बोल देती हूँ कि भाई आप आपके अड़ोस पड़ोसी या फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, वो लोग को बुला दीजिए, हम आपको वहां पे प्रोडक्ट डेमो सभी चीज का हम प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो उस समय क्या होता है कि भाई प्रोडक्ट का हम बात करते हैं, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, फिर मेरा ड्यूटी रहता है कि उनको फर्स्ट परचेस ऑफर उनको दिलाए, सेकंड परचेस ऑफर जो हमारे बिजनेस में है वो उनको कंप्लीट करवाए। जैसे ही हमारा 200 पीवी कंप्लीट होता है तो इमीडिएट उनको 300 पीवी सर्कल जो 6% का लेवल जो फर्स्ट रहता है, और जैसे ही देखिए फर्स्ट टाइम वो कपल 6% लेवल अचीव करता है और फर्स्ट ही मंथ उनके वहां पीवी चेक जो जाता है, अगर उनकी वो जैसे ही जाता है उनको जो खुशी महसूस होती है तो वो बहुत बड़ी चीज है। तो हमारा काम वही रहता है कि हमको यही सेम साइकिल हमको फटाफट कंप्लीट करवाना है। कई बार क्या होता है कि अगर लेडीज इन्वॉल्व ही नहीं है तो मान लीजिए वो आ गया बिजनेस में, फिर पता चलता है कि अभी उसका एफपीओ कंप्लीट होने वाला रहता है, तो हम फिर उनके वहां जाते हैं कि चलो हम आपके वहां प्रोडक्ट डेमो करेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, एक महीना कंप्लीट हो जाता है, तो धीरे धीरे पावर फिर एमवे का वो उतर जाता है। वो नहीं चाहता है कि भाई अभी हम फास्ट बिजनेस बिल्ड करें। तो हमको यही माइंड में रखना है कि हमको फटाफट जो चीज करना है हमको जल्दी जल्दी करना है, राइट। अभी जैसे मैंने वो कपल को सिखाया कि आपको 300 पीवी ये महीने किया है, राइट। तो उसके माइंड में क्या जाएगा, अगर मैं भी किसी नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करता हूं तो मुझे यही सेम चीज करनी है। तो आप देखिए अगर यही सेम फ्लो आपके नेटवर्क में अगर चलता रहेगा कि भाई अगर साइन अप करता है 300 पीवी कंप्लीट करता है, तो क्या होता है कि हमारा जो पीवी ओरिएंटेड जो हमको वॉल्यूम बिजनेस नेटवर्क से निकालना रहता है वो बहुत अच्छे से होता है। और जब भी हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं ना, तो पहले एक चीज आप समझ लीजिए, पहले तो हमको 100% प्रोडक्ट यूज करना है, हमको खुद को ट्रेनिंग लेनी है प्रोडक्ट के बारे में, ताकि हम लोगों को सिखा सके ये प्रोडक्ट क्यों इफेक्टिव है। और प्रोडक्ट की प्रोडक्ट हमको बननी है, सभी प्रोडक्ट हमको यूज की हुई रहनी चाहिए, सभी प्रोडक्ट का हमको एक्सपीरियंस किया हुआ रहना चाहिए, सभी प्रोडक्ट का हमको रिजल्ट क्या है वो हमको पता होना चाहिए। ये सभी चीज अगर हम खुद करेंगे तभी हम कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं कि भाई ये हमारी जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड क्लास और रियल में वो काम करती है। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे ही बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा है। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जब भी हम डेमोस्ट्रेशन करते हैं तो क्या होता है कि जब भी हम न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट की बात करते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट का डेमो करते हैं, पॉजिट्रिम जो हमारा बिजनेस में है हेल्थ का उसकी बात करते हैं, तो जब भी हम बात करते हैं तो क्या होता है कि भाई हमारे डाउनलाइन है या कोई भी कस्टमर आया हुआ रहता है, उसका वो क्या देखते हैं, हम जो स्पीच करते हैं हमारा क्या कॉन्फिडेंस है, हमने वो प्रोडक्ट यूज किया हुआ रहता है कि नहीं, वो सामने
सामने वालों को इमीडिएट पता चल जाता है। हम अगर आर्टिस्ट्री का प्रोडक्ट की बात करते हैं और हम ही वो यूज नहीं करते हैं, हमारे फेस के ऊपर ही वो नहीं दिखता है, तो सामने वाला कभी भी वो विश्वास नहीं करेगा कि ये प्रोडक्ट इतनी इफेक्टिव है। तो पहले खुद हमको करना है, बाद में हमको वो करवाना है। और ऑलवेज जो भी हम नेटवर्क में चाहते हैं वो हमको करना है। अगर आप चाहते हैं डेमो किट सबके पास होनी चाहिए, तो पहले हमारे पास होनी चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी जो हम लेडीज की जो ड्यूटी रहती है वो हमको ये बिजनेस में ग्रोथ होने के लिए बहुत जरूरी है, वो हमको करना है। तभी जाके हम जो वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हैं हमारे नेटवर्क में, हम यहाँ पे सभी लोग चाहेंगे कि भाई सभी लोग ये बिजनेस में आए और 300 पीवी सर्कल कंप्लीट करें, सभी लोग चाहते हैं। तो ये कब हो सकता है कि जब हमने ये काम किया हुआ रहता है, हमने सभी प्रोडक्ट यूज की हुई रहती है, तभी पॉसिबल होता है, राइट। तो ये हमको करना है। फिर दूसरा मैंने चीज बताया कि भाई हमको ये नेटवर्क को अगर हमको टिकाए रखना है, उसके लिए दूसरा जो हमको करना है वो रिलेशनशिप मेंटेन करना है। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे बिजनेस में हम जब भी प्लान दिखाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति बिजनेस में फेथ रखने से ज्यादा हमारे ऊपर फेथ रख के वो बिजनेस में आता है। अगर हमारा ही वो पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा तो वो बिजनेस में इतना जल्दी हम चाहते हैं उतना वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और कई बार क्या होता है, हम जब भी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो लेडीज का थोड़ा बहुत वो रहता है कि भाई अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है तो बस थोड़ी इंक्वायरी ही करते, भाई उसके घर में कितने मेंबर है, उसकी फाइनल सिचुएशन क्या है, कितने बच्चे हैं, उनका नाम क्या है, बस इतना ही हमारे पास इंफॉर्मेशन रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको उनके घर में घुस के सभी चीज हमको पता होनी चाहिए। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि वो बिजनेस नहीं करना चाहते लेकिन हमारा रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छा रहेगा, तो वो हमारे रिलेशन के कारण कभी वो बिजनेस नहीं छोड़े। ऐसा रिलेशन हमको रखना है, क्योंकि लेडीज की एक हमारे अंदर वो क्वालिटी रहती है कि हम 5 या 10 मिनट में उसकी पूरी हिस्ट्री, उसकी पूरी लाइफ, वो छोटी से बड़े कैसे हुए, क्या हुआ लाइफ में, वो सभी चीज हम जान जाते हैं। तो ये क्वालिटी हमको ये बिजनेस में इस्तेमाल करनी है, राइट। तो वो क्या होता है कि जैसे हमारा रिलेशन उनके साथ अच्छा हो जाता है, हम जो बोलते हैं वो अच्छे से करना चालू करते हैं, तो हमारे नेटवर्क में आज देखिए सभी लोग कपल में है, सभी लोग जो हम कहते हैं वो 100% फॉलो करते हैं। और साथ में हमको ऐसा नहीं रिलेशन डाउनलाइन के साथ रखना है, इवन हमको रिलेशन हमारे अपलाइन के साथ भी उतना ही अच्छा रखना है। हमारे अपलाइन को अगर हमारे अंदर कुछ ऐसा लगे कि नहीं ये अच्छा नहीं कर रहा है तो वो इमीडिएट हमको बता देते हैं कि भाई आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपको ये चेंज करना है, तो हम क्या इमीडिएट चेंज कर देते हैं। तो वो भी हमको मेंटेन करना है। दूसरा रिलेशन हमको हमारा हस्बैंड एंड वाइफ में रिलेशन मेंटेन रखना बहुत जरूरी। अगर ये बिजनेस में हमको बहुत जल्दी और फास्ट ग्रोथ करना है, ऑलवेज हम बोलते हैं कि हम दोनों के बीच में हमारा ट्यूनिंग बहुत अच्छा है। ये जो ट्यूनिंग वर्ड है वो कैसे होता है पता है कि अगर कुछ भी वो कहना चाहते हैं या कुछ भी मतलब हम नहीं बोलते कि भाई कई बार हम एक दूसरे को देख के समझ जाते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलना चाहता है, राइट। ऐसा हमारा रिलेशन हमको मेंटेन करना है। और ऑलवेज मनीष बता दे कि भाई हम दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है, हमने कभी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हमने वो किया ही नहीं है। तो ये सब चीज का पॉसिबल होता है। ये बिजनेस में मैंने नहीं आपको बताया कि हम बोलते हैं कि हमको ये बिजनेस से टेप सुनना चाहिए, बुक पढ़नी चाहिए, एसोसिएशन में रहना चाहिए। तो जब हम नए बिजनेस में आए थे तो ब्रीट वर्ल्डवाइड की मैंने एक बुक पढ़ी थी, 5 लव लैंग्वेजेस करके, प्रेम की 5 भाषा। ये बुक क्या है कि भाई जब मैंने उसको पढ़ना चालू किया ना तो मुझे पता नहीं था कि ये बुक पढ़ने से मेरे अंदर क्या चेंज आएगा। मैंने जैसे जैसे उसको बुक पढ़ना चालू किया और जब मेरा वो बुक खत्म हुआ ना तो सडनली पता नहीं हम दोनों के बीच में रिलेशन में सडनली एकदम चेंज आ गया। वो बुक में इतना अच्छा बताया गया है कि भाई सामने वाले व्यक्ति के अंदर जो अच्छाइयां है और जो उसके अंदर जो बुराइयां है, वो दोनों चीज को हमको कैसे टेकल करके कैसे उनके साथ हमको बिहेव करना है वो बहुत अच्छे बताए गए। उसका बुक का नाम ही है कि प्रेम की 5 भाषा। वो सब चीज इसके अंदर डिटेल में लिखा गया है। और वो बुक पढ़ने के बाद आज तक हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इवन बिजनेस के रिलेटेड भी देखने चाहे ना, कभी हमारे दोनों के बीच में झगड़े हुए ही नहीं है। और इवन ये बुक पढ़ेंगे तो आपको अपनी ट्रेडिशनल लाइफ में भी बहुत फर्क पड़ेगा। इवन ये बिजनेस में हमको ग्रोथ करने में भी फर्क पड़ेगा। ये हमको कब पता चला, जब हमने हमारा डायमेंसिव कंप्लीट किया तब कई बार हम लोग ये बताते हैं कि हमारा रिलेशन ऐसा है वैसा है। फिर हम दोनों को याद आया कि भाई पहले हमने ये बुक पढ़ा था जिसकी वजह से आज हमारे अंदर वो चेंज आया है। तो मैं यहाँ पे सभी लेडीज को, सभी लीडर्स जो है, मैं उनको वो बुक प्रमोट करना चाहूंगी कि वो बुक भले आपने पहले पढ़ा है लेकिन वापिस अभी आप वापस उसको पढ़ना चालू कीजिए, ताकि आपको और आगे के लेवल में अगर सक्सेस पाना है तो वो बुक वापस आपको वही सेम वे में उसको काम में आएगा।
फिर हमने हमारा रिलेशन हमारे फैमिली के साथ, हमारे इन-लॉज के साथ हमारा रिलेशन बहुत चेंज हो गए, और वो होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा फैमिली हमको सपोर्ट करता है तो ये बिजनेस हम बहुत इजीली कर सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारा फैमिली बहुत नेगेटिव था, वो हमारे बच्चों को या हमको इवन कोई भी सपोर्ट नहीं करते थे, और ये बिजनेस में हमने वो करके दिखाया, तभी जाके वो लोगों ने हमको सपोर्ट किया। आज मेरी इन-लॉज के साथ ऐसा रिलेशन है कि भाई कई बार क्या होता है कि भाई मेरी ऑलवेज, वो कहीं पे भी जाते हैं तो वो मेरी तारीफ करते हैं। अभी देखिए कोई भी सास ऐसा नहीं होती है कि उसकी बहू की इतनी ज्यादा तारीफ करे। वो कहीं पे भी जाती है तो मेरी बहू ऐसी है वैसी है, मेरे लिए ये गिफ्ट लेके आए। मतलब ये सब चीज देखिए कब पॉसिबल होता है कि भाई पहले हमने उनको ये जो सब कुछ दिया है, उनके साथ हमने रिलेशन मेंटेन किया है, तभी जाके वो पॉसिबल होता है। और फ्रेंड्स दूसरी चीज बताऊं कि ये बिजनेस में हमारे बच्चों के साथ भी कैसे रिलेशन हमको रखना है वो बहुत जरूरी है। ये बिजनेस में हमको बहुत सारी ऐसी चीज सीखने को मिली कि भाई नो डाउट पैसा है, वर्ल्ड ट्रिप है, सब कुछ है, लेकिन जो एथिक्स है, जो वैल्यूज है, वो हमको इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आज मेरा मनीष ने बताया कि मेरी बेटी 11 साल की है, मेरा बेटा 4 साल का है। आज भी अगर आप उसको पूछेंगे कि आपको किसके जैसा बनना है, जनरली क्या होता है पता है, कोई भी आज के ट्रेंड में बहुत सारे पिक्चर्स मूवीज चलते हैं, तो सभी लोग बोलते हैं मैं सलमान खान जैसा ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत ज्यादा बोलते हैं। लेकिन आज भी मेरे दोनों बेटे यार उसको पूछेंगे तो वो वही बड़े होके क्या बनेंगे, तो वही बोलता है कि मुझे पापा जैसा बनना है। तो ये जो वैल्यू जो रहती है ना, ये वैल्यू हमने क्रिएट नहीं की है, ऑटोमेटिकली वो उनके अंदर आ गई है। तो ये सब चीज हमको बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन ये देखिए तब जाके होगा जब हम ये बिजनेस में 100% इन्वॉल्व रहेंगे। और फाइनल में एक चीज बताना चाहूंगी कि ये थोड़ा बहुत जो हमने काम किया ना, कुछ नहीं है, उससे भी ज्यादा अगर हम काम करेंगे। और ये जो रिवॉर्ड्स का मैंने बात बताया ना, रिवॉर्ड्स इतने सारे हैं कि आपने जो भी वर्क किया हुआ रहता है वो सब चीज आप भूल जाएंगे। हमने जब भी ये हमारे डायमंडशिप के लिए हमने काम चालू किया, बहुत ज्यादा काम किया, पूरा शेड्यूल हमारा डिस्टर्ब हो गया था, कुछ हमको पता नहीं था कि क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना हमको पता था कि भाई हम दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा था, हमारा फैमिली में सबको पता था, हमारे बच्चों को सबको पता था कि भाई हम जो कर रहे हैं उनके ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं। तो कभी भी हमको ये बिजनेस बिल्ड करने में हमको कोई भी चीज की चैलेंजेस नहीं आई, राइट। तो ये तभी हो सकता है अगर लेडीज स्ट्रांग रहेंगी, वो चाहती है कि हमको ये बिजनेस में ग्रोथ करना है, तो वो डेफिनेटली हो सकता है। अगर हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। विश यू गुड लक। ग्रेट। तो हिना ने आपको बताया कि नेटवर्क को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है एंड सस्टेनेबल रखना है। देखिए ये नेटवर्क को प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल रखने के लिए ब्रिज सिस्टम है। आज ये हमारे पास बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ब्रिट वर्ल्डवाइड की बहुत सारी ऐसी टूल्स हैं जिसके कारण से हम हमारे नेटवर्क को हम सस्टेन कर पा रहे हैं और उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। जैसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की सीरीज है, बहुत सारे बुक्स हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स है। ऐसे ही बहुत सारी ओपन मीटिंग्स होती है जहां पर आप अपने लोगों को लेके अपने नेटवर्क को वहां पर बिठा सकते हो। बीबीएस होते हैं, जैसे ये फंक्शन हो रहा है बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, तो वहां पर आपके नेटवर्क को आप एजुकेट कर सकते हो, चाहे कोई भी सिटी में हो, कोई भी कंट्री में हो। तो ये ब्रिट वर्ल्डवाइड आपके नेटवर्क को संभालने में मदद करती है। अभी ये हमने आपको 4 पॉइंट बताए, पावर ऑफ नेटवर्किंग, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग, तीसरा है हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क, एंड फोर्थ बताया आपको कि कैसे सस्टेन रखना है एंड प्रोडक्टिव बनाना है। अभी मैं 5वां और इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको कि भाई कोई भी काम करने से रिजल्ट क्या मिलेगा, अगर वो पता चले तो वो काम में मजा रहता है। मान लो कोई लेडी है, प्रेग्नेंट है, 9 महीने के प्रेगनेंसी के दरमियान उसको कितनी दिक्कत पड़ती है वो लेडीज लोगों को पता है, राइट। अभी वो लेडीज को जो तकलीफ होती है, वो तकलीफ जब भी बढ़ती है तो वो क्या सोचती है कि 9 महीने बाद मेरे हाथ में एक बेटा या बेटी, एक बच्चा आएगा, और वो सोच के वो एक्साइटेड हो जाती है, होती है कि नहीं। तब उसको वो तकलीफ नहीं लगती है, क्योंकि उसको पता है एंड रिजल्ट क्या है। वैसे ही अगर आपको पता चल जाए कि बिजनेस का एंड रिजल्ट क्या है, तो मुझे पता है कि आप भी ये बिजनेस को करेंगे नहीं, ये बिजनेस को आप जबरदस्त से करेंगे। हमें पता चल गया था कि बिजनेस का एंड रिजल्ट क्या है। अभी मैं आपको बताऊं एक प्रैक्टिकल बात जो मेरे लिए बहुत काम करती है, मेरा भी वो है। मैंने बताया वैसे हम लोग 24 साल की उम्र में आए और 26 साल की उम्र से हम लोग फ्री है, क्योंकि हमें जो इनकम चाहिए था हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए
वो हमें ये बिजनेस से मिल गया, इसकी इनकम से मिल गया, तो हमने हमारी नौकरी बाद में हमने छोड़ दी। हमें पता था कि भाई ये 8 घंटे वहां डालने से अच्छा है कि अगर ये बिजनेस में मैं डालूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे एंड रिजल्ट पता चल गया था। इसलिए हमने हमारी जॉब को लीव कर दिया, छोड़ दिया 26 साल की उम्र में। मैं आपको एक बहुत बड़ा लॉजिक बताता हूं। भगवान ने हमें सबको 100 साल की जिंदगी दी है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कोई 200 वाला है क्या? सब मानते हैं कि 100 साल की जिंदगी दी है। इसमें क्रीम ऑफ द लाइफ क्या होती है? मेरे हिसाब से 25 से लेके 40, 25 से पहले मैच्योरिटी नहीं होता है, और 40 के बाद हर एक व्यक्ति क्या सोचता है कि अभी बच्चों के लिए जीना है, बच्चों के सपने उनके सपने बन जाते हैं। सही बात है। आज 40 साल की उम्र के बाद मेरे फादर को कोई अगर अच्छा सा मोबाइल गिफ्ट करे तो वो क्या करेंगे? मनीष तू रख, मुझे क्या जरूरत है। यानी 40 के बाद हर एक व्यक्ति के सपने जो होते हैं वो खुद के निकल के बच्चों के ऊपर ट्रांसफर होते हैं, मानते हैं कि नहीं? तो रियल क्रीम ऑफ द लाइफ रहता है 25 से लेके 40। इसमें आदमी को 2 इंपॉर्टेंट काम करने रहते हैं। पहला है, एक तो 25 से 40 के बीच में एंजॉयमेंट करना रहता है। हेलो, 25 के बाद सब कुछ चालू होता है, शादी वादी जो भी है, तो कहां तक उसका एंजॉयमेंट का पीरियड क्या है? 40। ये मेरे हिसाब से है। हेलो, नहीं तो 40 वाले टेंशन में आ जाएंगे कि हमारा क्या होगा। आपके बारे में भी बताता हूं अभी, राइट? पहले 25 से 40 को निपटा लेता हूं। तो 25 से 40 के बीच वाले को सबसे पहले करना होता है एंजॉयमेंट। हिंदी में बोले तो जलसा। हिंदी में जलसा बोलते हैं, जलसा में समझते हैं? हाँ, तो पहला है एंजॉयमेंट और दूसरा होता है कैरियर बनाना रहता है। यही पीरियड में 25 से पहले नहीं होता है, और 40 के बाद का मॉडल अगर मार्केट में जाए तो चलेगा? मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, राइट? अभी 40 के, अभी तो मार्केट में ऐसी हालत है कि 35 और 30 का मॉडल भी नहीं चलता है, सबको यंगस्टर चाहिए, राइट? तो कहने का मतलब ये 25 से 40 के बीच में आपको एंजॉयमेंट करना रहता है और कैरियर बनाना रहता है। अभी मैं आपको अगर ऑप्शन दूं, चॉइस दूं कि आपको कैरियर बनानी है कि जलसा करना है, तो आप क्या चॉइस करेंगे? एक कौन सा चॉइस करेंगे? दोनों चाहिए। अगर आप कैरियर बनाने गए तो जलसा नहीं होगा, और जलसा करने गए तो कैरियर नहीं बनेगा। दोनों कितने लोगों को चाहिए? तो दोस्तों, ये बिजनेस में आप 2 से 5 साल ये बिजनेस को बिल्ड कर लेंगे, तो जैसे 26 साल की उम्र में मैंने ये बिजनेस को 2 साल बिल्ड किया, तो आज मेरा कैरियर भी बन गया और मैं 26 साल की उम्र से जलसे भी कर रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको एंड ऑफ द रिजल्ट समझाने जा रहा हूं। अभी आप सोचेंगे भाई 40 के बाद का तो बताओ, तो मैं एग्जांपल से बताऊं। एक बार क्या हुआ कि बिजनेस में एक हरभजन एंड मोहिंदर भ्रेज करके है, 7 साल की उम्र में उन्होंने इतना फास्ट बिजनेस बिल्ड किया, और आज की तारीख में इंडिया में सबसे टॉप लेवल पे वो कपल है। एक बार सूरत में आए थे, तो हम दोनों साथ में, हम लोग डिनर में साथ में हो गए। तो एक जगह पर हम दोनों साथ में इकट्ठा हो गए, तो मैं थोड़ा पंचायत डिपार्टमेंट वाला हूं, समझ गए ना? तो साइड में इकट्ठा हुए, तो मैंने धीरे से पूछा, भ्रेज साहब आपकी 7 साल की उम्र, आपको इतना फास्ट बिजनेस करने की क्या जरूरत? तो उन्होंने बहुत ही प्यार से बोला, बेटा तेरी उम्र कितनी है? तो तब मैंने बोला कि तब मैं 26 का था। तो मैंने बोला सर 26। तो उन्होंने बहुत मस्त जवाब दिया कि बेटा तू 26 का है, 1-2 रन लेगा तो चलेगा, मुझे तो चौके और छक्के ही मारने पड़ेंगे। अगर आप 40 के बाद वाले हैं तो चौके छक्के मारना चालू कर दो दोस्त, 1-2 रन से काम नहीं चलेगा। क्लियर? हाँ, तो यहां पर एंड रिजल्ट कि भाई क्या मिलेगा आपको। अभी कई लोग सोच रहे हैं कि भाई मैंने स्टडी किया, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, तो मैं कहीं ऐसा थोड़ी काम करूंगा। आप बने, बहुत अच्छी बात है, आपका सपना था, आपके माँ बाप का सपना था, अच्छी बात है। लेकिन वही चीज अगर आपके सक्सेस के आड़े आती है तो वो गलत बात है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो चीज करके एंड रिजल्ट क्या है और ये चीज करके एंड रिजल्ट क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है।
कई लोग कहते हैं कि पण हमें एमवे में इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है। हेलो, किसको इंटरेस्ट है लोगों से बेजाफोड़ी करने का? है कोई डेंटिस्ट को इंटरेस्ट है किसी के मुंह में हाथ डालने का? हेलो, उसकी इनकम में इंटरेस्ट है, इसलिए हाँ। लेकिन मुझे इसकी एंड रिजल्ट में इंटरेस्ट है, और वो एंड रिजल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। मान लीजिए कि कोई यहां पर डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई है? डॉक्टर एनीबडी? डॉक्टर हाँ है हाँ, आप भी डॉक्टर है, वेरी गुड। अभी मान लो 12वीं कक्षा के बाद डॉक्टर बनने में कितना साल लगता है? 5 से 7 साल लगता है। मान लो आपके फादर का सपना था या आपका सपना था कि डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर बन गए, आपको 5 साल लगा, एग्जाम्पल लेते हैं 5 या 7 साल, राइट? आप डॉक्टर बने। अभी डॉक्टर बनने के बाद काम की शुरुआत होती है कि काम खत्म होता है? शुरुआत, यानी उनका सपना डॉक्टर बनने का था, बन गए, तो अभी काम की शुरुआत हुई। कब तक काम करेंगे? हेलो, जब तक जिएंगे तब तक। लेकिन वही स्टैंडर्ड ले लेते हैं 60 साल, 60 इयर्स, 60 साल की उम्र में तक आप काम करते हो। मान लो अभी आपका भी सपना था कि आपका बेटा डॉक्टर बन जाए, जब आप रिटायर करने वाले थे तब आपका बेटा भी बन गया डॉक्टर, तो आपने इतने साल काम किया, अभी आपका बेटा डॉक्टर बन गया। अभी डॉक्टर बन गया, अभी इसका काम शुरू होगा कि खत्म हो गया? शुरू। लो, जो आपने किया आपका बेटा वही करेगा। लो, अभी वो भी 7 साल तक लगा रहेगा हाँ डॉक्टरी के लिए, यानी आपके बाद आपका बेटा भी वही करता रहेगा। अच्छा, कोई सोचता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, सीए बन गया, उसके बाद काम चालू के बंद, चालू शुरू, कब तक? 7 साल तक। उसका बेटा सीए बना, वो भी करेगा, उसका काम शुरू के खत्म, शुरू, तो यहां से उसका भी काम शुरू हो गया, तो वो भी 7 साल तक लगा रहेगा। कोई सोचता है आर्किटेक्ट बनूं, कोई सोचता है एमबीए करूं, एमबीए बनने के बाद या एमसीए करने के बाद काम की शुरुआत होती है कि अंत होता है? शुरुआत। कब तक करेगा? 7 साल। उसके बाद उसका बेटा भी बन गया, वो भी 7 साल लगा रहेगा। लेकिन ये बिजनेस का एंड रिजल्ट बताऊं, ये सब डिग्री पाने में आपको 2 से 5 साल या 7 साल लगेगा। मैं आपको कहता हूं कि आप एमए बिजनेस में एडमिशन ले लीजिए, ब्रिट वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लीजिए, और 2 से 5 साल ये बिजनेस में मेहनत करिए। मान लो 5 साल लेने 7 साल लग गया आपको डायमंड बनने में, जैसे मैं डायमंड बना, राइट? अभी डायमंड बनने के बाद काम की शुरुआत के काम खत्म? हेलो, यस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी काम नहीं करना है, लेकिन होता क्या है कि आपके नेटवर्क में जो लोग हैं उनको भी सक्सेस होना है, वो अपनी सक्सेस के लिए मेहनत करेंगे, तो अपने आप मेरा बिजनेस बढ़ेगा कि कम होगा? और बिजनेस बढ़ेगा तो टर्नओवर बढ़ेगा कि कम होगा? टर्नओवर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी कि कम होगी? तो कहने का मतलब कि अभी मैं डायमंड बन गया, अभी मेरा बेटा मान लो कि कल को ये बिजनेस में आता है, मैं रिटायर्ड होता हूं, अभी मैं बिजनेस नहीं करता हूं, तो मिनिमम जब मेरा बेटा 18 साल का होगा तो मैं फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर रहूंगा कि नहीं रहूंगा? अच्छा, अभी मेरा बेटा वापिस 6% से शुरुआत करेगा? हेलो, नो। कहने का मतलब कि एक बार आप डायमंड बन गए, बाद में आपके बेटों को वापिस बिजनेस बिल्ड करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी दोस्तों। और आज यही एंड रिजल्ट से हमें क्या मिला? तो आज हमारे पास अच्छी इनकम है, मनी, आज हमारे पास टाइम है। टाइम कैसे है? आज मान लो मेरे पास 10,000 लोगों का नेटवर्क है, 10,000 लोग 1-1 घंटा काम करेंगे, मेरा एक दिन कितने घंटे का निकलता है? 10,000 घंटे का। इसका मतलब आज मेरे पास टाइम है। फ्री वर्ल्ड ट्रिप, जैसे बताया वैसे 18 कंट्री घूम चुके हैं, फ्री वर्ल्ड ट्रिप। उसके बाद रिकॉग्निशन, आप देख रहे हैं कि कितनी इज्जत ये बिजनेस से मिलती है, रिकॉग्निशन। उसके बाद पीस ऑफ माइंड, मन की शांति मिलती है। जो लोगों को पता नहीं है मन की शांति क्या होती है, उसके लिए लोग मेडिटेशन करते हैं। हेलो, सुबह 4-5 बजे उठ के मेडिटेशन करते हैं, 2-3 घंटा मेडिटेशन किया, 7 बजे माइंड कूल हो गया,
और वाइफ के साथ मस्त चाय पी रहे हो और फोन का रिंग बजा और मांगने वाले का फोन आया, तो रिवर्स मेडिटेशन हो जाता है, पीस ऑफ माइंड का पीसीस ऑफ माइंड हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास मनी, टाइम, सिक्योरिटी, वर्ल्ड ट्रिप, रिकॉग्निशन सब कुछ है, तो पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पीस ऑफ माइंड मिलता है बिजनेस से। एंड गुड हेल्थ, ये बिजनेस की इनकम से भी और ये बिजनेस के प्रोडक्ट से भी आपको गुड हेल्थ मिलेगी दोस्त। अच्छी बात है। एंड रिजल्ट देखिए, ये बिजनेस में एंड रिजल्ट क्या है? आज काफी सारे सक्सेसफुल लोगों के पास ये सब चीज है दोस्त। अगर हमारे पास है तो वही रास्ते पे चल के कल आपके पास भी हो सकती है कि नहीं? लेकिन जो रास्ते पे हम लोग चले हैं वो रास्ते पे आपको भी चलने का डिसीजन लेना पड़ेगा, तो आप भी वो रास्ते पे पहुंच सकते हैं। और ये बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए कुछ नहीं चाहिए, अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए आपके पास एक सेंस होना चाहिए। आज आप यहां पर आए हैं, आपको माइंड में क्या महसूस होता है वो आप देखिए। कई बार कई जगह पर जाके हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता है, लेकिन आज यहां पर आके आपको क्या फीलिंग्स मिलता है वो चीज को समझिए। और अपॉर्चुनिटी ऐसी है वो कभी आपको पता नहीं चलेगा कि अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ चेंज करेगी। जब मेरे पास बिजनेस आया था, रवि प्रकाश ने दिखाया था, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी सारी चीज मिलेगी, लेकिन मैंने एक भरोसा किया था रवि प्रकाश के ऊपर, और ऐसे ही ये अपॉर्चुनिटी आज हमारे लिए काम कर गई। हम लोग ये बिजनेस के कारण आज हमारी टोटली लाइफ चेंज हो गई। और अपॉर्चुनिटी के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी कहके एंड करूंगा। एक बार क्या हुआ, एक आदमी, ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी पहाड़ पे टहलने के लिए गया और टहलते टहलते क्या हुआ, पहाड़ पर से उसका पांव फिसल गया और फिसला तो सीधा, वो पहाड़ इतना बड़ा था तो वो फिसला तो सीधा नीचे गिरने लगा खाई में। अभी जब गिरने लगा तो वो आदमी अभी मरता क्या नहीं करता, उसने हाथ पांव सब हलाए क्योंकि वो नीचे खाई में गिर रहा था। फाइनली क्या हुआ, उसके हाथ में एक डाली हाथ में आ गई पेड़ की। अभी पेड़ की डाली हाथ में आ गई तो वो आदमी लटक गया, उसका सांस फूल रहा था। वो आदमी इतना डरा हुआ था कि नीचे देखने की भी उसको ताकत नहीं थी कि नीचे खाई कितनी गहरी है, क्योंकि उसको पता था कि नीचे बहुत ऊंडी गहरी खाई है। अगर मैंने ये पेड़ का डाली छोड़ा तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा, सीधा ऊपर ही जाऊंगा। अभी हुआ क्या कि उसने डाली पकड़ा और भगवान का नाम लेने लगा। अभी मरते समय अभी आदमी को कुछ तो दिखेगा नहीं, भगवान ही दिखेगा, तो उसने शंकर भगवान को कहना चालू किया, शंकर भगवान बचा ले, शंकर भगवान बचा ले, शंकर भगवान बचा ले। अभी बहुत दिल से प्रार्थना कर रहा था, क्यों? क्योंकि मरने वाला था इसलिए। तो प्रार्थना करने लगा तो शंकर भगवान ने सुना, तो शंकर भगवान ने ऊपर से आकाशवाणी किया, बेटा डाली छोड़ दे। अभी पुराने जमाने में आकाशवाणी होती थी, अभी तो मोबाइल से बात होती है। अभी आवाज इतना है कि आकाशवाणी वाला सिलसिला निकल गया, राइट? तो वो आदमी ने देखा कि कोई आदमी बोला कि डाली छोड़ दे, उसको लगा कि यार मैं मर रहा हूं और कोई मस्ती मजाक कर रहा है, देखो। उसने वापिस आंख बंद किया, वापिस कहने लगा शंकर भगवान बचा ले, बचा ले, बचा ले, शंकर भगवान बचा ले। थोड़ी देर के बाद वापिस आकाशवाणी हुई, बेटा डाली छोड़ दे। वो आदमी चिल्लाने लगा, ये कौन पागल है, मैं मरने वाला हूं, यह मस्ती सूझ रही है। तो वापिस आंख बंद करके वापिस शंकर भगवान बचा ले, बचा ले, बचा ले। वापिस आकाशवाणी हुई, बेटा डाली छोड़ दे। अभी उसने तो वो बात सुनी नहीं आकाशवाणी की। थोड़ी देर के बाद वो लटकने लगा, भगवान को प्रार्थना कर रहा था। 4-5 घंटे निकल गए, अभी तो वो भी बहुत थक गया था। अभी उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। उसको पता था ना मैं ऊपर की ओर चढ़ सकता हूं, और छोड़ दिया तो मैं मरने वाला हूं, लेकिन थक गया था तो अभी करे क्या। तो फाइनली उसने डिसीजन लिया कि अभी कुछ भी हो जाए, चलो डाली छोड़ देते हैं। और जैसे ही उसने डाली छोड़ा तो सीधा जमीन पे आ गया। वो जहां पर लटका था वो 1 ही फुट अंदर था और कुछ नहीं था। अभी आपकी और सक्सेस का फासला एक ही है, आप साइन करो इतना ही फासला है, और कोई फासला नहीं है, समझ ले। आप एमवे बिजनेस साइन करो उतना ही फासला है, और भगवान खुद आके कभी नहीं बोलेगा
वो किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी ना किसी माध्यम के द्वारा आपको वो ज्ञान देगा कि भाई ये बिजनेस को समझ ले, कर ले, तेरी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। दोस्तों हमने यही किया। आज हम लोगों को बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और अगर मनीष एंड हीना ये बिजनेस करके सक्सेस हो सकते हैं तो आप लोग भी सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन हमने जो किया वो आपको करना पड़ेगा। विश यू गुड लक। गो डायमंड, बैक टू हाउस।